विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में काव्य 3 मत बांटो इंसान को काव्य के बारे में पढ़ेंगे, जिनके कवि है विनय महाजन। अब आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पर इंसान को बांटने की बात बताई गई है, तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमने अलग अलग धर्म के नाम पर भगवान को बांट लिया है। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि सब क्या है कि धर्म के नाम पर अलग अलग मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बना दिए हैं। माने भगवान को हमने बांट दिया है। भगवान तो एक ही है, लेकिन धर्म के नाम पर हमने अलग अलग उनको बांट लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है कि हमने सागर आदि सबको भी बांट लिया है, लेकिन इंसान को बांटना नहीं चाहिए। इस काव्य में इसके बारे में बताया गया है। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। ये प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। अब देखो, इस कविता में विनय महाजन जी ने क्या कहा है कि मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी गई है। फिर मनुष्य कोई भी ज्ञाति का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन पहले तो वह क्या है, इंसान है, मनुष्य है, तो उसको उसके साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। और मनुष्य के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि वह व्यक्ति, वह इंसान है। फिर वह कोई भी धर्म का हो या ज्ञाति का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी भेदभाव को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार में को देखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें सभी भेदभाव उसको भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को हमें देखना चाहिए। ये प्रकृति भी हमें निरंतर यही सिखाती है, उपदेश देती है। अब देखो, काव्य में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब देखो, यहाँ पर बताया गया है कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। तो यहाँ पर कवि दुनिया के लोगों को कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान को बांट लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती को भी तुमने बांट लिया है, और साथ ही साथ सागर को भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके बांट लिया है। इसके सागर का भी अलग अलग क्या है, हिस्सा रखकर उसको भी अधिकार करके बांट लिया है। अब कम से कम इंसान को बांटने की बात मत करो, इंसान को मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। तो देखो, कवि इस पंक्ति में क्या कहते हैं कि दुनिया में अभी तो समानता फैलने की अभी तो क्या हुई है, शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में देर है कि अमीरों के घरों में अभी भी क्या है, रोशनी दिखाई देती है, और गरीबों के घरों में तो अभी भी अंधकार ही दिखाई देता। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी, सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। सूर्य का संदेश पूरी दुनिया तक नहीं मिल पाया है, प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव समानता का विकास दुनिया तक नहीं पहुंच पाया है। अब देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सूर्य जो संदेश देता है वह पूरी दुनिया तक नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ प्रत्येक घाटी और मैदान को
नहीं मिल पाया है। इसी तरह से मानव समानता का ये विकास भी दुनिया तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना रेगिस्तान है। अब देखो, नील वितान माने नीले रंग का आकाश, रेगिस्तान रण। तो यहाँ पर कवि कहते हैं धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी दिखाई देती है, ऊपर नीले रंग का आकाश भी है, पहले जैसा दिखाई देता है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्रेम के बिना ये संसार भी रेगिस्तान जैसा लगता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि आज भी हमारी यहाँ धरती पहले की तरह हरी भरी दिखाई देती है, और ऊपर जो नीले रंग का आकाश भी है वह पहले जैसा ही दिखाई देता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्रेम के बिना तो ये संसार भी रेगिस्तान जैसा लगने लगता है। माने सभी मनुष्य अगर जो एक समान रहे, एक साथ रहे और एकता का भाव रखे, तो वह क्या है कि प्रेम की भावना रखे, तो वह संसार कभी भी रेगिस्तान जैसा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ तो क्या बताया गया है कि यहाँ दुनिया में प्रेम की भावना नहीं दिखाई देती, इसलिए संसार भी रेगिस्तान जैसा लगता है। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों, काव्य में भाग 1 आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको काव्य में दी गए कठिन शब्द के बारे में जानकारी दूंगी, जिसमें राह, रास्ता, बंदी, कैदी, गुलाम, दीपक, दिया, मजबूर, विवश, असहाय, नील वितान,